Hey guys, welcome to all of you in our channel ट्विंकल देवतिया। इंडियन थिंकर्स का यह थर्ड पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल टॉक अबाउट सामाजिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीडियो पार्ट सेकंड के अंत में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस महात्मा गांधी जी के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, मृत्यु, कृतियाँ, कार्य और भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। पिछली वीडियो का क्वेश्चन फर्स्ट था, अस्पृश्यों को हरिजन का नाम किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। सेकंड क्वेश्चन था, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? आंसर है 1942 में। गांधी जी ने किन उद्योगों का समर्थन किया था? आंसर है कुटीर उद्योगों का समर्थन किया था। क्वेश्चन 4 है, गांधी जी ने निर्बल व्यक्तियों का आश्रय ही नहीं बल्कि शक्तिशाली अस्त्र किसे कहा है? आंसर है अहिंसा को। क्वेश्चन 5 था, गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? आंसर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी 1927। अब हम अंबेडकर जी के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महो नामक स्थान पर हुआ था। कुछ समय पश्चात उनके माता पिता महाराष्ट्र आ गए थे। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था तथा पिता का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर जी बचपन से ही बहुत परिश्रमी, संयमी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसके सहारे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1912 में बीए उत्तीर्ण कर ली और 1913 में बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति पर ही अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए। 1915 में अर्थशास्त्र विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1917 में वे भारत लौट आए और महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में नियुक्त हुए। 1920 में वे पुनः अध्ययन के लिए लंदन गए और 1924 में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, साथ ही वार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद भारत लौट आए। भारत में वकालत प्रारंभ की तथा बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1927 में उन्हें मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। सामाजिक अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बहिष्कृत अधिकारी सभा की स्थापना की। अगस्त 1942 में उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1949 में उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया, किंतु पारस्परिक मतभेदों के कारण 1951 में
मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 1955 में अंबेडकर जी ने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। जीवन के आदर्श अंबेडकर जी ने गौतम बुद्ध, कबीर तथा महात्मा फूले को बनाया था। अंबेडकर जी की प्रमुख कृतियाँ: फर्स्ट, अनहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936। सेकंड, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947। द अनटचेबल हु आर दे 1948। राणा डे, गांधी और जिन्ना 1948। बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956। द बुद्धा एंड हिज धर्मा 1957। द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन 1980। यह उनकी बुक थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर की प्रथम पत्नी श्रीमती रामाबाई तथा दूसरी पत्नी श्रीमती सविता अंबेडकर थी। इनकी 2 पत्नियां थीं। सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। थर्ड, भीमराव अंबेडकर को भीम क्यों कहा जाता है? क्या यह इनकी कोई उपाधि थी? देखते हैं। क्योंकि उनकी माता का नाम भीमाबाई था, इसलिए उनका नाम भीमराव पड़ा। बौद्धिस्त्व, मार्टिन लूथर, भारत का लिंकन, यह उनकी उपाधियां थीं, लेकिन भीम उनकी कोई उपाधि नहीं थी। नोट कर रहे हैं इस पॉइंट को। फोर्थ, 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप समिति में उस समय टोटल 7 अध्यक्ष थे, जिनमें से एक भीमराव अंबेडकर भी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये। फिफ्थ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी, जो कि यह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी श्रमिक मजदूर वर्ग के अधिकारों और उत्थान के लिए थी। सिक्स्थ, डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। दलितवादी या दलितोद्धार या अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य समाज के दलित वर्गों का अध्ययन कर उनका उद्धार एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान करने पर बल देता है। कौन सा परिप्रेक्ष्य अपनाया था? दलितवादी परिप्रेक्ष्य। इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज नोट डाउन। सेवंथ, अंबेडकर जी ने
1957 में नागपुर महाराष्ट्र में 5 लाख व्यक्तियों के साथ स्वयं भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नागपुर महाराष्ट्र में, दिस इज वेरी मोस्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से भी ज़्यादा गुनहगार होता है, क्योंकि जब तक तुम जुल्म सहते रहोगे तब तक सामने वाला करता रहेगा। इसीलिए जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार है। 9th, डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की डिग्री इंग्लैंड से ग्रहण की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी की पीएचडी का विषय वस्तु था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आई होप यह वीडियो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।